हृदय में एक दिव्य ज्योति के रूप में, एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में जो मौजूद है, जो विराजमान है, वही शिव तत्व है। बस उसको पहचानने की थोड़ी सी जरूरत है। इधर की आवाज बढ़ाइए ना भाई। आशीष, ये इधर जो भक्त बैठे हैं, इधर आवाज को क्या दिक्कत है? एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में, एक दिव्यता के रूप में शिव को आप और हमको पाना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है और भगवान शंकर इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान। अब उसको खोजना, कहीं जाकर ढूंढना, कहीं खोजने का प्रयास करना, ये ठीक नहीं। बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। शिव महापुराण की कथा बड़ी मुश्किल से रतनगढ़ तक पहुंची है। रतनगढ़ तक तो पहुंच गई, आपके दिल तक पहुंचना चाहिए, तो समझो कि कथा का दस्तक आपने और अपने जीवन में उतारा। बहुत मुश्किल से ये जीजियों ने ना जाने कितना कितना लोटा भर भर के शंकर जी को जल चढ़ाया होगा, तब जाकर रतनगढ़ की भूमि पर यह कथा पहुंची। रतनगढ़ की धरा पर हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए, हमें भगवान शिव को खोजने के लिए, हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए नहीं निकलना। शिव को खोजने के लिए हमें नहीं निकलना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करता, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन बना लेता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन में संकल्प कर लेता है, उस मनुष्य को, उस मानव को शिव को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उसको खोजता खोजता रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शिव उसको खोजता रतनगढ़ की भूमि तक, रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शंकर उस पवित्र भूमि तक, शंकर आप तक पहुंचने का प्रयास है। पूर्व समय में भगवान शिव के प्रति लोगों का इतना भय, भगवान शंकर के प्रति लोगों के हृदय में इतना भय उत्पन्न कर दिया, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि शिव से लोग दूर होते चले गए। भगवान शंकर से लोग दूर होते गए। कोई तुम्हें डराने का प्रयास करे कि शंकर जी पे जल
सुबह चढ़ाओ, दोपहर में मत चढ़ाओ, इस समय पर मत चढ़ाओ, उस समय पर मत चढ़ाओ। उसको एक बात जरूर कहना, उसको एक बात कहने का प्रयास जरूर करना कि जैसे मृत्यु का कोई समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं है, उसी तरह महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। आप जिस समय आपका जब मन करे, जैसा मन करे, तब आप शिव की आराधना कर सकते हैं। आपका जब मन करे, जैसा मन करे, आप शिव के द्वार शंकर भगवान की शरणागति में जा सकते हैं। जैसी जब मन कर जाए तब शिव के करीब में पहुंचो, जब इच्छा हो तब शिव की भक्ति। नारायण की सेवा का एक समय होता है, भगवान विष्णु की सेवा का एक समय होता है। इतनी बजे सेवा करना है, इतनी बजे भजन करना है, इतनी बजे पूजन करना है, इतनी बजे अर्चना करना है। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना है। राम जी की सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण में आ। दया करीने दर्शन आपो, शंभु शरण करी मांगू घड़ी दुख काटो। दया करीने दर्शन। भगवान की, नारायण भगवान की सेवा का समय है, भगवान विष्णु की सेवा का समय है, ब्रह्मा जी की सेवा का समय है, राम जी की सेवा का समय है, कृष्ण जी की सेवा का समय है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की भी सेवा का समय है। और मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब तुम्हारे चित्त में, मन में, हृदय में शिव भक्ति समाहित हो जाए तब तुम दौड़कर शंकर के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। तब एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। चित्त में शिव, मन में शिव, हृदय में शिव। शंकर तुम्हारे चित्त वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में। और देखो वो मेरी राजस्थान की जीजी, और जितने मेरे राजस्थान के जीजा बैठे हैं वो भी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा,
अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उठा कर रखिए, अपने अंदर एक बात उतार कर रखिए, अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि शिव को पाने के लिए कोई दिखावा, कोई आडंबर, शंकर को पाने के लिए कोई आडंबर या कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी को ना कोई आडंबर प्रिय है, ना कोई दिखावा। किसी भी तरह का आडंबर और दिखावा शंकर जी को प्रिय नहीं, शिव जी की प्रियता में। शिव जी की प्रियता में केवल एक चीज है कि आपके हृदय का भाव। आपके हृदय से आप जितना शिव का स्मरण करते, आपके हृदय से आप जितना शिव का भजन करते, आपके हृदय से आप जितना शिव भक्ति को धारण करते, मूल वो। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका भाव। भय से शिव तत्व प्राप्त नहीं होता। भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जितनों ने भय दिखाया, शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसे मत करना, शिव जी के मंदिर में ऐसे मत जाना, शंकर भगवान की भक्ति ऐसे मत करना, शिव जी का गुणगान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया, शंकर भगवान भय से कभी नहीं। लोग आडंबर में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पढ़कर शिव से दूर होते चले। शंकर भगवान से दूर होते चले जाए, शिव से बहुत दूरी बना। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, दिखावे में पढ़कर शंकर भगवान से दूर, शिव से। और जब भय समाप्त हुआ, जब भय मिटा, और अंदर भाव प्रबल, भय गया, भाव अंदर प्रकट हुआ, तब शिव मिलने में देरी नहीं हुई। शिव तुरंत प्राप्त, तुरंत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा हो रहा। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी, हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत
लेट देता है, बहुत लेट, बहुत देर से देता है। और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए, यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किस लिए? थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, पर पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है। और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचती, अवंती का प्रदेश। और अवंती का प्रदेश में महाकाल वन में पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रश्न, पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता है, पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत मिल जाता है। पुण्य करने वाले को थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगना ही पड़ता है, पर पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है, और उसका पाप कर्म उसके सम्मुख में होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण कहा, तो शिव जी ने उत्तर दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती, फसल बोने वाला किसान, ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला एक किसान अपने खेत में हारमोनियम, अपने खेत में एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, किसान जब अपने खेत में फसल लगा रहा होता है, आलू लगा रहा है, प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है। किसान फसल लगाता है तो फसल आने में देरी लगती है, पर फसल लेट आती है। किसान ने फसल लगाई, उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है, उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूब, थोड़ा खरपतवार उसके साथ जन्म लेने लगता, उसके साथ जन्म लेता। अब जरा विचार करिएगा, किसान ने तो गेहूं लगाया, घास क्यों लगी? किसान ने तो बाजरा लगाया, खरपतवार क्यों लगी? किसान ने तो धान लगाया, उसके साथ में दूबा क्यों लगी? घास क्यों लगी? खरपतवार क्यों लगी? किस लिए? तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि
जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है। उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, ए पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं। राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त होता है। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहते हैं, किम्मत पूरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। दोनों नहीं चल रहा। मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जब अपने पुण्य की प्रबलता करते हो, भजन की प्रबलता को बढ़ाते हो, सत्कर्म की प्रबलता को बढ़ाते हो, तो आपका पाप कर्म अपने आप जलता चले जाता है, भस्म होता चले जाता है। बस रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ की मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कोई पुण्य और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, भजन का पुण्य है, आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, जिस भक्ति के पुण्य पर
शिव तत्व की ये पवित्र कथा आपको और हमको मिली। शिव कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहां से सुनकर यहां से निकालते जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी। एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। अब कई माताएं कह देती गुरुजी वो हमारी पड़ोसन हमको दिन रात कोसती, दिन रात गाली देती, दिन रात अपशब्द कहती। हमारा निवेदन है, तुमने शिव पुराण सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना, जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं, जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? नहीं। कोई दुख देगा तो क्या होगा? बेटी अपने बाप को फोन कर देगी, पापा, पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला तो उसको, जा जरा उठा के, मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईजी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी को भी दुख। फिर दुख क्यों? फिर दुख किस लिए? अभी 4 दिन पहले रतनगढ़ में अगर गर्मी को देखा जाए, तापमान को देखा जाए तो 42, 43, 44, 45 छू रहा था। बाप आया, शिव पुराण की कथा चालू होने वाली,
और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे, इनकी व्यवस्था मुझे करना है। ईमानदारी से बोलो, तुम तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में से कोई धीरे 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 पंखा कर रहा है। और बाबा पिता वो पिता, बाप वो बाप, बाबुल वो बाबुल है, पिता पिता, बाप बाप है। इसीलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भगवान शंकर के आश्रय, भगवान शंकर के शरणागत में पड़ जाए, भगवान शंकर की शरण में पड़ जाए, विशेष अपना पिता मानो, शंकर भगवान को अपना पिता मानो। और जब जब शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, तो सर्वस्व पिता समझेगा, सर्वस्व पिता समझेगा। शिव को अपना पिता, भगवान शंकर को अपना पिता मान। एक बेटी ने पत्र लिखा है, देखिए, अच्छा पत्र। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति। आवाज अंदर नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा है। देवकी देवी पतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बेलपत्र ला के दो। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी, सीटी स्कैन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडियां जो लगी हैं, और आस्था चैनल पर भी पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। पत्र को देवकी देवी पतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की बीमारी हुई थी, सिटी से जालोर डॉक्टर से। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सिटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई, हम लोग घबरा गए।
तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो पूर्ण तरह से श्रीमान ये स्पीकरों नहीं चल रहा है, इनमें आवाज नहीं आ रही है, अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। वो साउंड वाले को बुलाइए जरा, उसको बोलिए। वो जीजी ने पत्र में लिखा, पत्र के अंदर वर्णन किया। मैं रतनगढ़ राजस्थान की कथा में केवल बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ दिया, शिव ने साथ, भगवान शंकर ने। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया, शिव की उदारता। एक संबंध भगवान शिव से अपना एक संबंध जोड़ो। शंकर भगवान से अपना एक संबंध जोड़ो। शिवजी से अपना एक संबंध जोड़ो और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना चाहिए। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द करता, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितई कोसे, कितई अपशब्द कहे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे।
तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, तुम्हारा जवाब स्वयं वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं देना। उस पर आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सर्वस्व उस पर छोड़ दो, उसके आश्रित हो जाओ, फिर वो संभाल लेगा, वो समझेगा, जानेगा कि उसको क्या करना है, उसके आश्रित हो जाए। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है, तीसरी बात का स्मरण करना। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अपने हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं, फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा, कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका था, मौका था। करो से। अभी हम जब आ रहे थे, जहां ठहरे हैं वहां से यहाँ तक जब आ रहे थे तो देखा लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया, पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़े, सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें यह मानव का शरीर मिला ना मिला, क्या गारंटी। इसलिए जितना बन सके अपने हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो। इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आश्रित वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, गंगा बहाते चलो। आप अपने सत्कर्म की ओर बढ़ते चलो, शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा सत्कर्म करते चलो। कुछ अच्छा करते चलिए, कुछ अच्छा करते करते आगे बढ़ते चलिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते चलिए।
श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ये मानव का देह फिर वापिस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई। शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना कहती है, शिव की भक्ति कहती है। यदि लगन और विश्वास पक्का है, यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता है। वो कहते हैं ना, अरे पूजा की थाली हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी ले, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरुजी, मैंने सब कुछ देकर देख लिया, पत्र देख लिया,
सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, गुरुजी सबके कहने पर सब कुछ करा, कई सालों से किराए के मकान में रह रही थी, कई साल, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश। शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदार, ये शंकर की। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, बोले अपने घर से अब तो न टालो, शिव उदारता किसको कहते, शिव की करुणा किसको, शिव भक्ति किसको कहते। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव महापुराण की कथा। देखिए, हवा और आंधी बहुत तेज मात्रा में है, जिसको चलते हुए कथा को थोड़ा विराम की ओर ले रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि बड़े रास्ती पूर्वक आप लोग पंडाल से धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है,
बिल्कुल आराम से, रास्ते रास्ते, जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। शिव जी पे पूर्ण भरोसा रखो और धीरे धीरे पंडाल से आप लोग बाहर निकलना प्रारंभ करो। आरती प्रारंभ होगी, सभी लोग बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करिए। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धीरे धीरे पंडाल खाली करिए, धीरे धीरे पंडाल खाली करिए। पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी का स्मरण करते हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी को भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि राजस्थान के इस पवित्र पावन प्रांगण में रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी रतनगढ़ राजस्थान के रहवासी जो इस पवित्र पावन भूमि नंदीशाला में भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर के इस पवित्र पावन आनंदमय नंदीशाला में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक एवं सभी जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा, आवाज खुलवाऊं ना बाहर की, भगवान शिव की पवित्र पावन कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहौटी जी की स्मृति में श्री दिनेश लाहौटी जी रतनगढ़ राजस्थान चूरू, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ आप और हमको दिया है। और इस कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम विराजमान हैं। शिव कृपा से आवाज खोलिए, उधर की आवाज। शिव की कृपा से
भगवान शंकर की उदारता से शिव कथा पहली बार रतनगढ़ में तो कथा हो ही रही है, पर साथ में भगवान शंकर के परम प्रिय नंदी बाबा की इस नंदीशाला में शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये गौरव का विषय। और तेरी कृपा बिना नहीं एक ले कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के का चपटी भगवत में खजाना हुए हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु शक्ति शंभु कारते बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का भगवत में खजाना का हे गंगा मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु शक्ति शंभु कारते। भगवान शिव की कृपा से करुणा से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए बैठे। ये शिव की उदारता है, शिव की रतनगढ़ की पवित्र पावन जिस भूमि पर पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी का जन्म हुआ हो, ऐसी पवित्र पावन धरा रतनगढ़ और उस रतनगढ़ की भूमि पर जिस भूमि ने क्रांतिकारियों को दिया है, जिस भूमि ने संपूर्ण राष्ट्र को जिस समय पर सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा था, जिस समय पर सनातन धर्म को सनातनियों के हृदय से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय पर रतनगढ़ राजस्थान के ही एक सुपुत्र पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी ने घर घर सनातन धर्म की अलख जगाई है। सनातन धर्म की अलख को जागृत किया और केवल राजस्थान नहीं, संपूर्ण विश्व और भारत पूरा देश, संपूर्ण विश्व ही नहीं
पूरा देश, पूरा विश्व वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, इन सभी को अपने घर में रहकर, अपने अपने घर में विराजमान होकर रहकर इस संपूर्ण वेद और शास्त्रों को, घर में रहकर साक्षात्कार, ऐसी ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी वार्ता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव शिव कोई और नहीं, आपके और हमारे हृदय में जो एक ज्योति के रूप में, एक दिव्यता के रूप में, एक प्रकाश के रूप में जो विराजमान है, जो रह रहा है, दिव्यता के रूप में जो विराजमान है, ज्योति के रूप में जो रह रहा है, वही शिव संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। आज रतनगढ़ की भूमि से एक सुपुत्र पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से एक अंक कल्याण का निश्चित कर निकाला। और पूरे रतनगढ़ वालों को तो ये अपने आप में गौरव होना चाहिए कि हम उस रतनगढ़ की भूमि से हैं जिस रतनगढ़ ने पूरे विश्व को कल्याण अंक गीता प्रेस का दिया और सारे विश्व का कल्याण। अब आप और हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें? भगवान की अविरल भक्ति को हम किस तरह से प्राप्त करें? पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि शिव बहुत दूर नहीं है, भगवान शंकर बहुत दूर नहीं है। सबके नाम मालूम है क्या? आपको अपने पिता का नाम मालूम है? भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं तो भगवान नारायण के मुख से सरल भाषा में निकल गया कि मेरे पिता तो देव अधिदेव महा, कोई दूसरा मेरा पिता है ही नहीं।
भगवान विष्णु मेरे पिता हैं, भगवान शिव मेरे पिता हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये आप कह देते हो कि भगवान नारायण के पिता भगवान शंकर हैं, तो ये कथा कहाँ कहाँ मिल सकती है? तो हम उनसे कहेंगे कि शिव महापुराण का भी स्मरण कर लें, विष्णु पुराण का भी स्मरण कर लें, गर्ग संहिता का भी स्मरण कर लें, पद्म पुराण का भी स्मरण कर लें और स्कंद पुराण का भी स्मरण कर लें। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो बद्री विशाल की कथा को उठाकर देख लीजिए। बहुत दूर आप नहीं जाते तो बद्रीनाथ जी की कथा को उठाकर देखिए कि भगवान नारायण और लक्ष्मी शंकर भगवान के पावन धाम में घूमने के लिए निकले और घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे, बद्रिकाश्रम की जो भूमि थी वो शिव जी की प्रिय भूमि थी, जहां पर आते से ही लक्ष्मी जी का मन लग गया और लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा ये भूमि मुझे चाहिए, ये भूमि मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने समझाया कि ये तो देवाधिदेव महादेव की धरा है, ये भगवान शंकर की पवित्र भूमि है, इसको हम नहीं दे सकते, हम शंकर जी से नहीं ले सकते। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। तब नारायण को लगा कि इसके लिए ये जमीन देना ही पड़ेगी। तब मेरे भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते उससे पहले मेरे नारायण ने बच्चे का रूप ले लिया और अलकनंदा नदी के तट पर मेरे भगवान नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द गया, पार्वती जी नारायण को उठाकर लेकर आ गई। शिव जी से आकर कहा मुझे एक बच्चा मिला है, माँ इसको छोड़कर चली गई है, ये बच्चा रो रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ आ गई हूँ, मैं इसको रखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने जो नारायण का दर्शन करा, दर्शन करते से ही भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि ये पार्वती तू जिसको उठाकर लाई है ना कहीं तेरे मन को चोट पहुंच सकती है। पार्वती जी बोली ऐसा हो नहीं सकता। पार्वती, किसी की भी औलाद को, किसी की संतान को गोदी में नहीं लेना चाहिए। अगर संतान गोदी में आ जाती है तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना पड़ जाती है। अगर संतान गोदी में आई है ना तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें देना पड़ेगी। कभी कभी होता है, तुमने अगर पड़ोसन से पूछ लिया पुष्कर चल रही है क्या कथा सुनने के लिए, सीहोर वाला महाराज आया है, और पड़ोसन ने कह दिया हाँ चल रही हूं, बस समझ लो अब पड़ोसन को ले जाना, लाना, अपने साथ आगे बिठाना, तुम मालपुआ खाओ तो उसको भी खवाना, तुम अगर ऑटो में बैठ के जा रही हो तो उसको भी ऑटो में ले जाना। मतलब अब तुम पुष्कर कथा में नहीं आई हो, तुम उस पड़ोसन को गोदी लेकर आ गई हो। अब जो करना है तुमको ही करना, अब वो नहीं करने वाली हो। और तुम्हारे करने में अगर जरा सी भी कमी रह जाएगी ना, इतनी सी भी कमी रह गई तो अब तुम बैठी यहां, वो बैठी वहां, और वहीं से तुमने उसको जो देखा गोदी ली ना, अब गोदी लिए तो जाओ, अब गोदी लिया है तो अब भगवान कह रहे हैं कि किसी की संतान को गोदी नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने तो गोदी ले लिया। शाम का समय हुआ, भगवान नारायण जो बच्चे के रूप में हैं, शंकर भगवान और पार्वती मैया उसको कक्ष में छोड़कर कुंडी लगाकर बद्रिकाश्रम में चल वापिस आए। और जब वापिस आकर देखा तो कुंडी खुली नहीं, अंदर से दरवाजा बंद। तब पार्वती मैया क्रोध कर कर श्राप देती, उससे पहले नारायण सामने निकल कर आ गए और उन्होंने कहा ये बद्री का आश्रम हमको अच्छा लग रहा है, आप ये बद्री का आश्रम हमको दे दो।
भगवान ने कहा ठीक है। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ जी में भगवान शंकर, केदारनाथ जी में भगवान शिव खुद जाकर निवास करने लगे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान नारायण को माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने अपनी गोदी में खिलाया है, तो नारायण क्या शिव जी के पुत्र नहीं कहलाएंगे? ये तो एक कथा है। भगवान विष्णु की अगर शादी करी तो भगवान शंकर जी ने करी, भगवान नारायण का अगर लक्ष्मी जी से मंगल विवाह करा तो शिव जी ने करा है। ये सहजता नहीं है महाराज भगवान। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने अपने मुख से कह दिया मेरे पिता का नाम तो देवाधिदेव महादेव। बहुत बहुत सावधानी की कथा है। कितनी सुंदर बात भगवान विष्णु ने कही कि मेरे पिता भगवान देवाधिदेव महादेव। हमारे जैसी मूर्खता कभी देवता नहीं करे। हम जब भी नाम लेते हैं तो अपना खुद का लेते हैं, अपने परिवार का लेते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? तो कहा मेरी है। हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है, हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है। दुकान किसकी है? हमारे दादाजी की। मकान किसका है? हमारे दादाजी का। घर किसका है? हमारे काका जी का था, दादाजी का था। दादाजी से हमको मिला, हमारे पति को मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। बेटा किसका? हमारा। बेटी किसकी? हमारी। परिवार किसका? हमारा। ये हमारी मूर्खता है। कभी सीखना तो महादेव से और भगवान विष्णु की कथा से सीखना। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है? तो भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं। तुम्हारे मुख से घर किसका? महादेव का। परिवार किसका? महादेव का। कुल किसका? महादेव का। प्रॉपर्टी किसकी? महादेव की। और हम सब किसके हैं? देवाधिदेव महादेव। अपने आप को हम भगवान को समर्पित कर दें। हम अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर पाते। और जिस दिन हमने अपने आप को अगर भगवान को समर्पित कर दिया, हमने अपने आप को नारायण पर छोड़ दिया, हमने अपने आप को देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दिया, फिर उस दिन से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहां जाओगे तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुम्हें साध लेगा। बस उसके भरोसे रहिए, उसके सहारे रहिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछे कि तुम्हारे पिता कौन हैं? और भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। बस महादेव कौन? महादेव कैसे? उनका स्वरूप क्या है? कौन है महादेव? अगर आपसे कोई पूछे कि शंकर जी है कौन, शिव जी का स्वरूप क्या है,
शंकर दिखते कैसे हैं, शंकर का स्वरूप कैसा होता है, तो आप भी कह देना शंकर का स्वरूप कैसा है, तो किसी से कहना पानी को देख लो, जल को देख लो, जैसा कलर मिलाओगे जल उस कलर में आ जाता है। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जो भजता है वो स्वयं महादेव के तुल्य होता चले जाता है, उसके स्मरण में डूबने वाला उसके जैसा होता चला जाता। आप जितना जितना भजन, कोई कह रहा था गुरुजी पुष्कर राज्य में कथा चल रही है, आप तो 5 तारीख से कथा करने वाले थे, 4 तारीख को पूरे पंडाल, 4 तारीख को शाम को ही पूरे पंडाल भर चुके थे, कथा तो 5 तारीख से। अच्छा तुम्हारा क्या है, तुम तो अपना वो चद्दर और वो कम्बल और दरी और पानी की 2 बाटल लेके तुम तो कथा में आ गए। अब टेंशन किसको? खंडेलवाल जी। टेंशन किसको? इनको। अब कोई के खंडेलवाल जी तुमको टेंशन है क्या, तो खंडेलवाल जी के हम काय को टेंशन करें, कथा किसके यहां हो रही है, जम के बोलो। अजमेर में तो कथा नहीं हो रही ना, ये अजमेर के रहने वाले, कथा कहां हो रही है? पुष्कर में। तो पुष्कर किसका? ब्रह्मा जी का। तो जजमान भी कौन? ब्रह्मा जी। अब व्यवस्था कौन करे? ब्रह्मा जी। अपने को क्या करना? अब फिर किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी कैसे व्यवस्था करेंगे, तो हमने कहा देखो हमारे घर में एक धर्म पत्नी होती है तो 10-20 मेहमान को झेल लेती है, उनकी तो 2-2 हैं तो सब झेले से तो सब। ब्रह्मा है वो, ब्रह्मा साधारण नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण धामों का, संपूर्ण पुष्करणी का एक गुरु है और वो पुष्कर राज है, साधारण नहीं है, वो पुष्कर राज है। अब हम ब्रह्मा जी के घर नहीं आए, हम अपने गुरु के घर आए। अब गुरु के घर जाते हैं तो सारी व्यवस्था कौन करता है? गुरु कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। बस अब तुम जब उसके भरोसे पर आए हो, उसके अनुसार आए हो, थोड़ा डीले कम करो, आप उसके भरोसे आए हो, उसके अनुसार आए हो, तो उसके भरोसे पर रहो, साधेगा वो, संभालेगा वो। ब्रह्मा जी ने कहा आपके पिता कैसे दिखते हैं? भगवान नारायण ने कहा कि जल को देख लो, क्योंकि नारायण की जो उत्पत्ति है वो जल से। जल में जो अयन करे वो नारायण। तो कहा जल को देख लो, वही शिव है। जल शिव है, हाँ, सब में रमा होता है, सब में। प्रत्येक
शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आप आचमन कर सकते हो, प्रत्येक शिव मंदिर का। केवल एक शंकर भगवान का शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ जल का आचमन अपन नहीं करते, वो होता है पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? पारत का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग, एक शिवलिंग पारत का ऐसा होता है जिस पे चढ़े हुए जल का आचमन अपन नहीं कर पाते। बाकी के जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के स्वरूप हैं, पाषाण का हो, लकड़ी का हो, जिस भी स्वरूप में हो, हीरे का हो, पन्ने का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, जो शिवलिंग है, कांच का हो, स्फाटिक का हो, जो शंकर भगवान के शिवलिंग है, हम उसका आचमन कर सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उसका आचमन कर सकते हैं। केवल एक पारत का शिवलिंग ऐसा होता है, पारे का शिवलिंग एक ऐसा होता है जिस पर चढ़ा हुआ जल का हम आचमन नहीं कर पाते। उसी तरह जैसे पारे पर चढ़े हुए जल का आचमन साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, उसी तरह भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर के स्वरूप को साधारण मनुष्य नहीं पहचान पाता। बहुत कठिन है भगवान शिव को पहचान, बहुत कठिन। शिव को जानना बहुत कठिन है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं। आप लोग तो आ गए यहां कथा सुनने के लिए, कथा सुनकर 7 दिन में, आज 5 तारीख है, 11 तारीख को आप लोग चले भी जाओगे, पर तुम्हारे आने से सबसे ज्यादा चिंता अगर व्यापती है तो मेरे देवादिदेव महादेव को लगती है, सबसे ज्यादा चिंता उनको लगती है। कारण क्या है? महादेव को चिंता ये लगती है कि आ तो गया है, विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दृढ़ता लेकर, कि सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, शंकर की कथा को जो धारण करता है, शिव तत्व को जो धारण करता है, मेरा देवादिदेव महादेव उसकी गोदी भरता है, उसकी झोली भरता है। आप आ तो गए हो, चिंता उसको व्याप जाए। ये पुष्कर का मेला ग्राउंड, पुष्कर का ये मेला ग्राउंड है, ये कितना बड़ा है। और परंतु तुम जहां चले जाओ, जहां अभी हम आ रहे थे, हमने देखा कोई वो ऊंट चलाने की गाड़ी होती है ना, है क्या बोलते हैं उसको? छकड़ा गाड़ी। अच्छा, तो ऊंट की जो गाड़ी होती है, हाँ, इतने चतुर लोग कि वो उन्होंने देखा ये पंडाल पूरे भरे पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है और लोग जहां तहां बैठे हैं, तो वो छकड़ा गाड़ी को यहाँ बाजू में लिया है और उसके नीचे घुस के बैठ गए। बताओ उसका करे, आधे उसके ऊपर बैठे, आधे उसके नीचे बैठे, और ऊंट के पत्ते ठिकाने नहीं। अब ऊंट कहाँ गया वो अब मालूम। परंतु सबसे ज्यादा खुश आज ऊंट भी हुआ होगा। ऊंट इसलिए खुश हुआ होगा, कम से कम 3 घंटे की छुट्टी, अपने को चलना नहीं पड़ेगा, तो ऊंट को भी खुशी है। अब आ तो गए अपन इतने, अब चिंता व्यापे देवादिदेव महादेव को, क्योंकि उसको मालूम है कि शिव पुराण तक पहुंचा है, खाली नहीं रखना है इसको। कथा तक आया है ना, खाली नहीं रखना है इसको, झोली भर कर भेजना है, झोली भर कर। ये उसको मालूम है, उसके चिंतन में है, उसके स्मरण में है। जल को देख लो और महादेव को देख लो, एक बराबर। जल को देख लो और महादेव को देख लो, एक बराबर। पहले के समय में ना अदालत होती थी, पहले के समय में ना पंचायत होती थी, पहले के समय में अगर निर्णय नदियों में देखा, अपने दादाजी ने जल तालाबों में देखा, अपने पिताजी ने जल
कुएं में देखा अपन ने जल, हैंडपंप में हापसी में देखा, अपने बच्चों ने जल पानी की बोतल में देखा। अब आने वाली पीढ़ी हमको लगता है फोटो में देखेगी कि जल ऐसा होता था। हम नहीं बचा पा रहे। हम उस जल को नहीं बचा पा रहे। एक आपके राजस्थान का एक न्यूज़पेपर है पत्रिका अखबार, उसने एक नियम ले रखा है, हर साल वृक्षारोपण करवाते हैं और आप लोगों को भी प्रेरणा देते हैं वो न्यूज़पेपर वाले, वो पत्रिका वाले, कि आप भी वृक्षारोपण करें। क्यों? उनका क्या फायदा है? उनको कुछ लाभ मिल रहा है क्या तुम्हारे वृक्ष लगाने से? उनका कोई फायदा हो रहा है क्या उन वृक्ष लगाने से? वृक्ष लगाने से उस न्यूज़पेपर वालों का कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल इतना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी पानी को फोटो में ना देखे। हमारे आने वाली पीढ़ी अगर वृक्ष लगाएंगे तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो आने वाली पीढ़ी भी पानी का सदुपयोग कर सकेगी। ये हमारे ऊपर है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? हम आने वाले समय को क्या देकर जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने यह विचार करा, ब्रह्मदेव के मन में यह भाव आया, ब्रह्मा जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि आपके पिता शिव कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो इतने में एक पर्वत को ब्रह्मा और नारायण ने घुमाना प्रारंभ करा। घुमाते 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 एक शिवलिंग की आकृति बन गई। एक खंबे में अग्नि का लिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हो गया। जब सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगाओ। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है, कि गेंदा का है, कि शमी का है, कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगाओ, जो पौधा। एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं। एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है। हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है।
वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोक धोक के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा, उसके ऊपर। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, घर में शादी होती है, घर में विवाह होता है, घर में फंक्शन होता है, घर में जन्मदिन मनाया जाता है, घर में शादी की सालगिरह मनाई जाती है, घर में मकान का मुहूर्त करा जाता है, घर में किटी पार्टी करी जाती है, घर में जब शुभ अच्छे कार्य होते हैं, शादी होती है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो आगे बढ़ बढ़ कर काम करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? शादी में दूल्हा घोड़े पर घोड़ी पर चढ़कर जाता है, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचते हैं। शादी में दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, फंक्शन में अच्छे कार्य में सारे रिश्तेदार आगे आगे बढ़कर काम करते हैं, पर परिवार में अगर कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो अर्थी के आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन कहता है कि सुख के समय पर तुम्हारे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया तो सब पीछा छोड़कर पीछे चले जाते हैं, आगे तुम्हारे कोई नहीं रहता है। दुख की घड़ी में सब पीछे, सुख की घड़ी में सब आगे। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 शमशान में ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। अब जरा विचार करिएगा, शादी होती है तो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, तुम्हारे राजस्थान में छोड़ते हो तो बात दूसरी है, हमारे मालवा में तो नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश में दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हल्दी लगी होती है तो कहते अकेला मत जाना, अकेले मत रहना, ए बना ए बनी अकेली नहीं रहना। दूल्हा दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, केवल मरने के बाद मुर्दे को अकेला छोड़ कर आ जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, सुख का जो समय होता है सब तुम्हारे साथ होते हैं, और दुख का समय मुर्दे को भी अकेला छोड़ कर आते हैं, उस समय कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरे परिवार को मालूम है कि दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं होगा, शमशान में